साधु ने प्रिय रहस्यमय कहानी है। यह रंग बिरंगा गांव है। यहाँ गांव के ऊपर पेड़ कहानी है। कहानी को देखिए। कहानी अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए। खेतों में उगने वाली फसलें नीली और आसमानी रंग की होती थीं। यहाँ तक कि गांव की नदी का पानी भी चमकीला पीला दिखाई देता था। किसी को नहीं पता था कि ये रंग कहाँ से आते हैं और क्यों यहाँ सब कुछ इतना अनोखा है। गांव में एक बुजुर्ग दादी थीं जिनका नाम था मधु दादी। लोग कहते थे कि मधु दादी सब कुछ जानती हैं और किसी न किसी रहस्यमय जादू की मालिक हैं। गांव के बच्चे उनसे ये बात जानना चाहते थे कि उनके गांव में ये रंग क्यों हैं। लेकिन मधु दादी ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। उसका नाम था पायल और वो अपनी दादी के पास कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। पायल बहुत जिज्ञासु थी और उसने देखा कि गांव के लोग अपने रंगीन खेतों और पेड़ों को लेकर कितने खुश रहते हैं। लेकिन उसने ये भी नोटिस किया कि रात में गांव में एक अजीब सा प्रकाश फैलता है। सब कुछ अचानक से और चमकीला हो जाता था। ये बात उसे बहुत अजीब लगी और उसने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाकर ही मानेगी। रात को जब सब सो रहे थे, पायल धीरे धीरे उठी और गांव के जंगल की ओर चल दी। जंगल में कुछ ही कदम चली होगी कि उसने देखा कि वहाँ कुछ चमकती हुई छोटी छोटी तितलियां थीं। वो इतनी सुंदर थीं कि पायल का दिल खुशी से भर गया। तितलियां उसके चारों ओर घूमने लगीं और उसे जंगल के एक गुप्त रास्ते पर ले गईं। वो रास्ता उसे एक छोटे से सरोवर के पास ले आया। सरोवर का पानी भी रंग बिरंगा था और उसमें कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। पायल ने देखा कि वहाँ एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। उसने साहस करके साधु से पूछा, बाबा, इस गांव में हर चीज इतनी रंग बिरंगी क्यों है? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, यह गांव एक वरदान है। बहुत सालों पहले जब लोग आपस में प्यार और भाईचारे से रहते थे, तो देवी देवताओं ने इस गांव को आशीर्वाद दिया था। उन्होंने यहाँ के पेड़ों, पानी और फसलों में रंग भर दिए थे ताकि यह गांव बाकी दुनिया से अलग हो और हमेशा खुश रहे। लेकिन ध्यान रहे, यह रंग तभी तक रहेंगे जब तक लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे। जैसे ही कहानी से हमें सीख मिलती है कि गांव में हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। पायल यह सुनकर चौंक गई। उसने साधु से पूछा, क्या मैं इस रंगों को हमेशा के लिए बना सकती हूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, अगर तुम गांव वालों को हमेशा मिलजुल कर रहने का वचन दिला सको तो। उसने साहस करके साधु से पूछा, बाबा, इस गांव में हर चीज इतनी रंग बिरंगी क्यों है? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, यह गांव एक वरदान है। बहुत सालों पहले जब लोग आपस में प्यार और भाईचारे से रहते थे, तो देवी देवताओं ने इस गांव को आशीर्वाद दिया था। उन्होंने यहाँ के पेड़ों, पानी और फसलों में रंग भर दिए थे ताकि यह गांव बाकी दुनिया से अलग हो और हमेशा खुश रहे। लेकिन ध्यान रहे, यह रंग तभी तक रहेंगे जब तक लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे। जैसे ही गांव में नफरत आएगी, ये रंग फीके हो जाएंगे। पायल यह सुनकर चौंक गई। उसने साधु से पूछा, क्या मैं इस रंगों को हमेशा के लिए बना सकती हूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, अगर तुम गांव वालों को हमेशा मिलजुल कर रहने का वचन दिला सको तो। अगले दिन पायल ने गांव में जाकर सबको यह कहानी सुनाई। सबने मिलकर एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और इस रंग बिरंगे गांव को ऐसा ही खूबसूरत बनाए रखेंगे। और सच में इस गांव में रंग हमेशा के लिए रह गए। लड़की की समझदारी से गांव में फिर से कलरफुल हो गया।